मैं आपसे अगर पूछूं, क्या आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस टॉपिक आपने पढ़ा है कभी? क्या आपको टेंस आता है? कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाता है तो उसको देख करके उस सेंटेंस का आप टेंस बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। जैसे हमने लिखा है, सी डज नॉट सिंग, माई ब्रदर डिड नॉट ईट अ मैंगो, वी शैल बी रीडिंग फिजिक्स, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनका टेंस आपको बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आज इस क्लास में पूरा आपको कंप्लीट सिखा दूंगा। केवल 7 स्टेप हम आपको बताएंगे, मात्र 7 स्टेप, ठीक है? अगर इन 7 स्टेप्स को आपने देख लिया तो कंप्लीटली अगर आपको कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाएगा आप बता लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आप देखिए, अगर आप 7 स्टेप देख ले रहे हैं तो इन सेंटेंसेस को आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले देखते हैं इन। ये देखिए चौथा स्टेप, इसके बाद पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप, सातवां स्टेप और इसके बाद ये जो है 7 स्टेप आपको देखने हैं, ठीक है? चलिए, पहला हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है? दूसरा हमारा टेंस होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, अगर इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखा तो आसानी से देखिएगा कैसे आप बताएंगे इन सभी सेंटेंसेस को। प्रेजेंट की जो पहचान होती है प्रेजेंट की आपकी, इसमें डू डज आएगा तो पास्ट में आपका डिड आएगा, ठीक है? अगर प्रेजेंट में डू डज आएगा तो पास्ट में क्या आता है? डिड आता है। इसी तरीके से इसमें इज, एम आपका आर आता है, इसमें वाज और वर आएगा, ठीक है? इसी तरीके से प्रेजेंट में आपका हैज और हैव आता है, तो जो पास्ट में आपका आता है वो हैड आता है, ठीक है? यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर के लिए आपको क्या याद रखना है? फ्यूचर में जो है आपका विल आता है, विल और शैल आएगा, ठीक है? अगर कहीं पर भी विल और शैल आ रहा है तो फ्यूचर टेंस होगा। अगर कहीं पे डू डज इज एम आर हैज हैव आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस। कहीं पे डिड वाज वर और हैड आएगा तो आपका जो है पास्ट टेंस हो जाएगा। चलिए देखिए कितनी आसानी से जो है आप बता लेंगे यहाँ पे। जैसे सी डज नॉट सिंग, यहाँ पे देखिए क्या आया है? डज आया है। क्या आया है? डज। तो डज किस में आता है? देखिए डज आपका प्रेजेंट में आता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है? क्लियर? अगले देखते हैं, माई ब्रदर डिड नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पे देखिए डिड आया है। आप कहेंगे सर डिड तो हमारा जो है पास्ट में आता है, तो डिड हमारा पास्ट में आता है तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। इसी तरीके से वी शैल बी रीडिंग फिजिक्स, तो यहाँ पे क्या आया है? शैल आया है। तो विल और शैल देख रहे हैं, विल और जो शैल होता है हमारा जो है फ्यूचर में आता है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहाँ पे क्या आया? हैड आया। तो हैड किस में आता है? हैड जो है आपका पास्ट में आता है, ये आपका जो है पास्ट टेंस हो जाएगा। तो 3 स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में आपका क्या आता है? डू डज इज एम आर हैज हैव। पास्ट में क्या आता है? डिड आता है, वाज वर आता है और आपका हैड आता है। फ्यूचर में सिर्फ विल और शैल आता है। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया का सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आप बता लेंगे ये किस टेंस का वाक्य है, ठीक है? चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपका। एक पॉइंट आपको बता दें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कि जो हमारा टेंस होता है ना, टेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, दोनों को देखिए। पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद मेन वर्ब आपको दिखेंगे। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से जो है क्लियर होगा कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। देखिए डू, यहाँ पे डज, डिड, शैल, ये हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स हैं। और मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, जाना, आना, ठीक है? मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब कहा जाता है, तो ये आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियर कर लिया। अब आगे के स्टेप्स को हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगला जो होता है, इसके इन प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? इन प्रत्येक प्रत्येक टेंस के जो है आपके 4 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है।
दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और इसके बाद अगला होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये इसके 4 स्टेप हैं। ठीक है, ये इसके 4 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप यहाँ पे हमने सीखा, और आगे के जो है 4 स्टेप हैं। जो इंडेफिनिट होता है हमारा, इंडेफिनिट, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी और फिफ्थ फॉर्म आएगी। ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूअस में जो है आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या लिख रहे हैं, V1 V2 करके V3 करके, तो हम आपको बता दें ये मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे प्ले मीन्स खेलना, पढ़ना, रीड, जाना, गो, कम, आना, ये सब मेन वर्ब है, इनकी फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो फोर्थ फॉर्म होती है, कहीं पर भी कंटिन्यूअस रहता है, कहीं पर भी कंटिन्यूअस रहेगा, उसमें फोर्थ फॉर्म लगेगी। आप कहेंगे सर यहाँ कंटिन्यूअस से तो यहाँ फोर्थ फॉर्म लगाए हैं, यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस से फोर्थ फॉर्म लगाए हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में देखिएगा क्या अंतर है। यहाँ पे इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा आपका, टाइम रहता है। देखिए कितनी आसानी से कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाएगा, आप कितनी आसानी से बता लेंगे ये किस टेंस का है। ये मैंने बता दिया आपको स्टेप्स। अब चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए सी डज नॉट, डज से प्रेजेंट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सिंग है, आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, क्या है? मेन वर्ब है ये V1। तो आप देखिए किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में। आप कहेंगे सर ये जो है हमारी, ये है फर्स्ट फॉर्म में। तो बताइए फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? इंडेफिनिट में आती है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया? सी डज नॉट सिंग, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? आप कहेंगे हाँ सर, डज से प्रेजेंट हो गया, सिंग से फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे माय ब्रदर डिड नॉट ईट मैंगो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, इसके बाद मेन वर्ब आई है यहाँ पे ईट। ईट बताइए किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे सर ईट जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है, और फोर्थ फॉर्म ईटिंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म इट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? इंडेफिनिट में। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट आपका टेंस हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से वी शैल बी रीडिंग फिजिक्स है, तो सेल्फ से फ्यूचर हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है? रीडिंग है। रीडिंग में देखिए रीड में क्या लगा है? आईएनजी लगा है। तो आईएनजी जो होता है ना, जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनती है। कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनती है। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जब ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा सर फोर्थ फॉर्म तो इसमें भी आती है, लेकिन क्या इसमें टाइम है? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड है, तो ये कंप्लीटेड जो है ना आपका थर्ड फॉर्म है। आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म कैसे है? क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होता है उसमें जनरली ईडी लगा के बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली उस वर्ब के अंत में ईडी लगा रहता है। तो ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट में आती है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये क्या है? थर्ड फॉर्म थी, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, कितने सिंपल तरीके से हमने आपको आज इस क्लास में बताया। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस दुनिया का दे दिया जाएगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से बता सकते हैं उसका टेंस। ठीक है, अगर इसको अपने माइंड में सेटअप कर लिया, आपने अच्छे से फीड कर लिया, तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, बिल्कुल आसान होने वाली है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रेजेंट में डू डज इज एम आर हैज हैव आएगा, पास्ट में डिड वाज वर हैड आएगा, फ्यूचर में विल सेल कहीं आया तो फ्यूचर हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म इंडेफिनिट में आएगी, थर्ड फॉर्म इसमें परफेक्ट में आएगी, और फोर्थ फॉर्म आपका कंटिन्यूअस में आएगी। तो दोनों जगह कंटिन्यूअस में आएगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको जो है कि एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है,
दे फूड। अगर आपको आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इस सेंटेंस का आपको टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये किस टेंस का वाक्य है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा इस टेंस का नाम। यदि